जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आप सब ने कभी सुना है कि फर्स्ट पेंशन स्टार्ट करने के लिए 16 साल लग गए? जी हाँ, बिल्कुल सही। एक ऐसी केस स्टडी हमारे सामने आई है जिसमें एक सिपाही परमार नरसिंह भाई दुल्लाभाई जो 17 कुमाऊं रेजिमेंट के होते हैं, वो 30 मार्च 1993 को सेना में भर्ती होते हैं और 30 जून 2008 को सेल्टेड अपॉइंटमेंट विड्रॉल करने के बाद 30% डिसेबिलिटी के साथ रिटायरमेंट हो जाते हैं और 30 जून 2008 को रिटायर हुए। 15 जून 2009 को उनकी डेथ हो गई, लेकिन बिना पेंशन प्राप्त किए, क्योंकि इनके बैंक अकाउंट में 17 कुमाऊं रेजिमेंट ने जब पेंशन डॉक्यूमेंट बनाए थे तो बैंक अकाउंट में एक डिजिट इनकरेक्ट डाल दिया था और इसी के चक्कर में 2008 से लेकर 2022 तक ना तो सर्विस पेंशन मिल सकी और ना ही फैमिली पेंशन मिल सकी, क्योंकि इनके पेंशन डॉक्यूमेंट को फुटबॉल बना के कभी यूनिट, कभी रिकॉर्ड ऑफिस, कभी सीजीडीए, कभी पीसीडीए और कभी एसबीआई पिथौरागढ़ और कभी एसबीआई वडोदरा के बीच में घुमाते रहे। तो आइए इस वीडियो में मैं आपको इस कंप्लीट केस स्टडी के बारे में बताऊंगा, जो कि आपको सुनना बहुत ज़रूरी है और ये उनके लिए भी ज़रूरी है जो यूनिटों में क्लर्क काम करते हैं, जो रिकॉर्ड ऑफिस में क्लर्क काम करते हैं, जो पीओआर, पीसीडीए, सीजीडीए और बैंकों में जो पेंशन क्लर्क है, उन सब के लिए ज़रूरी है कि आपकी एक गलती से छोटी सी बैंक अकाउंट में एक डिजिट इनकरेक्ट डालने से एक सर्विस पेंशनर तो दुनिया छोड़ के चला गया, लेकिन फैमिली पेंशनर को भी लगभग 14 साल तक फैमिली पेंशन नहीं मिली। बड़े दुख की बात है। ये और भी नहीं मिलती यदि वो फैमिली पेंशनर जो ईंट भट्टे पे डेली मजदूरी दिहाड़ी करके अपना काम चला रही थी, एक दिन अचानक वो कहीं काम कर रही थी तो उनको एक सेना की गाड़ी दिखाई दी जिसमें एक रिटायर्ड जनरल ऑफिसर्स जा रहे थे। तो वो कहीं पे रुके तो किसी ने बताया उस लेडी को, उस फैमिली पेंशनर को, उस विडो को कि ये सेना के अधिकारी है, इनको जाकर अपनी समस्या बताओ, ये कुछ कर पाएंगे। तो वो विडो उन अफसर को जाके बताती है कि मेरे हस्बैंड की डेथ 2019 में हो चुकी है, लेकिन आज 2022 आ गया, लेकिन मुझे और ना मेरे हस्बैंड को पेंशन मिली है। वो जनरल अफसर इस बात को दिल पे लेते हैं। तुरंत ही वो स्टेशन हेडक्वार्टर में जाते हैं, वहाँ पे कंप्लीट मामला वहाँ पे बताते हैं और इस केस को शुरुआत करवाते हैं और अंजाम तक भी पहुँचाते हैं। आज उस विडो को फैमिली पेंशन मिल रही है, लेकिन 16 साल के बाद। तो सीक्वेंस के अनुसार हम समझते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, डिले इन पेमेंट ऑफ फर्स्ट पेंशन इन रेस्पेक्ट ऑफ सिपाही परमार नरसिंह भाई दुल्लाभाई ऑफ 17 कुमाऊं। लगभग 16 साल के बाद में फैमिली पेंशन स्टार्ट हो चुकी ड्यू टू एन एरर ऑफ ए सिंगल डिजिट इन बैंक अकाउंट नंबर। और इसका एम है जो भी रिकॉर्ड ऑफिस, यूनिट, पीसीडीए, सीजीडीए और बैंकों में काम करते हैं उनको ये बताना कि पेंशन डॉक्यूमेंट को बनाते समय कितनी सावधानी रखनी है। 30 मार्च 1993 में सिपाही भर्ती होता है, 30 जून 2008 को ही रिटायर हो जाते हैं, क्योंकि इनका सेल्टेड अपॉइंटमेंट विड्रॉ कर लिया जाता है। और उसके बाद में जो पीसीडीए द्वारा पीपीओ जारी किया जाता है 2 जुलाई 2008 को रिटायरमेंट के बाद, उसमें गलत बैंक अकाउंट नंबर होने की वजह से एसबीआई पिथौरागढ़ फर्स्ट पेंशन का पेमेंट नहीं कर पाती है और इसी बीच 15 जून 2009 को ये सिपाही परमार नरसिंह भाई भगवान के पास चले जाते हैं। इसके बाद में 19 सितंबर 2009 को इस विडो ने रिकॉर्ड ऑफिस को सूचित किया कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है और अपना सिंगल अकाउंट वहाँ पे भेजा। लेकिन ना तो वो पुराने अकाउंट में करेक्शन किया और ना ही जो नया अकाउंट था फैमिली पेंशनर का उसमें उसकी पेंशन को जारी किया। ये बात एक रिटायर्ड जनरल ऑफिसर को पता चली, जो कि एक्स सेंटर कमांडेंट रह चुके हैं और वो प्रेजेंटली डिफेंस बैंकिंग एडवाइज़र भी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। इनको जब ये बात पता चली तो इन्होंने इस केस को हैंडल किया और आखिरकार उस विडो को फैमिली पेंशन जारी करवाया। यहाँ पे एक लंबी सीक्वेंस ऑफ इवेंट है जिसमें बताया गया है कि 2007 से लेकर 2022-23 तक क्या क्या हुआ। तो एक्चुअली जो मिस्टेक ये थी कि एजीआई फॉर्म होता है यूनिट में जब पेंशन डॉक्यूमेंट बना रहे थे तो उसमें बैंक अकाउंट नंबर सही लिखा गया, लेकिन डिस्चार्ज रोल में बैंक अकाउंट नंबर में एक डिजिट बदल दिया। एजीआई फॉर्म में जहाँ पे 4 था उसकी जगह डिस्चार्ज रोल में 7 कर दिया और इसी की वजह से
SBI पिथौरागढ़ ने फर्स्ट पेंशन जारी नहीं की, क्योंकि ये बैंक अकाउंट नंबर उनके रिकॉर्ड में था ही नहीं। तो यहाँ पे आप कंप्लीट सीक्वेंस देख रहे हो। इसमें यही बताया गया है कि किस प्रकार LPC कम डाटा शीट जारी हुआ, उसमें भी गलत बैंक अकाउंट नंबर डाल दिया गया। जिसके बाद PPO में भी गलत बैंक अकाउंट नंबर आ गया। जब PPO बैंक में गया तो SBI ने फर्स्ट पेंशन जारी नहीं की, क्योंकि अकाउंट नंबर गलत था। इसी बीच फैमिली पेंशनर का अकाउंट SBI वडोदरा में होता है, वहाँ पे उसका पूरा केस ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। SBI वडोदरा वापस कर देते हैं पूरे डॉक्यूमेंट SBI पिथौरागढ़ को, ये कहते हुए कि इनकी फ़र्स्ट पेंशन अभी तक जारी नहीं हुई है, पहले फ़र्स्ट पेंशन जारी करो, उसके बाद हम इनको फैमिली पेंशन जारी करेंगे। तो इस प्रकार ये मामला बैंकों के बीच में घूमता रहा। इसी बीच फैमिली पेंशनर ने फिर से कुमाऊं रिकॉर्ड से अप्रोच किया कि उसको फैमिली पेंशन जारी की जाए, लेकिन इस मामले को आते आते साल 2022 हो गया। अब सितंबर 2022 में क्या होता है, द विडो वाज डूइंग लेबरस जॉब इन ए स्टोर क्वारी एंड द मैटर केम टू नोटिस ऑफ द रिटायर्ड जनरल ऑफिसर। द विडो इज इलिटरेट एंड शी डिडंट नो मच अबाउट हर लेट हस्बैंड्स रिकॉर्ड ऑफिस। यानी ये विडो कहीं स्टोर में लेबर का काम करती है और ये मामला एक रिटायर्ड जनरल ऑफिसर के नॉलेज में आता है। विडो पढ़ी लिखी नहीं थी और उसके अपने हस्बैंड के रिकॉर्ड और उसके कागजातों के बारे में पता नहीं था, उनकी यूनिट कौन सी थी ये भी पता नहीं था, लेकिन उसने 16 साल निकाल दिए बिना फैमिली पेंशन के। वो यही सोचती रही कि एक दिन सरकार, रिकॉर्ड ऑफिस, PCDA उसे फैमिली पेंशन ज़रूर देगा, लेकिन वो किसके पास अप्रोच करे, क्योंकि वो दर दर इतनी ठोकरें खा चुकी थी कि उसने अपना लेबर का काम, एक श्रमिक का काम शुरू कर दिया था। However, the general officer got some lead from gaining first place of training to be Ranikhet and reported the matter to Commandant Kumaon Regimental Center. इन जनरल ऑफिसर को, जो रिटायर्ड जनरल ऑफिसर थे, इनको कुछ हिंट मिला और वो रानीखेत में कमांडेंट कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर को रिपोर्ट किया उन्होंने, और इसके बाद ये मामला आगे बढ़ा। तो 3 अक्टूबर 2022 को क्लेम फॉर चेंज ऑफ अकाउंट नंबर वाज प्रोसेस टू PCDA पेंशन बाय कुमाऊं रिकॉर्ड। उसके बाद 16 नवंबर 22 को PCDA पेंशन सोट इंक साइंड कॉपी ऑफ नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट, डिले एक्सप्लेनेशन रिपोर्ट एंड क्लेम फॉर फैमिली पेंशन। इसके बाद 23 दिसंबर 22 को फैमिली पेंशन क्लेम डॉक्यूमेंट्स वर रिसीव्ड फ्रॉम जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस वडोदरा, और 10 जनवरी 2024 को फैमिली पेंशन क्लेम वाज सबमिटेड टू PCDA पेंशन बाय कुमाऊं रिकॉर्ड्स। सेम डे PCDA पेंशन stated that name of widow had already been jointly notified in service pension PPO and there was no need to re-notify family pension. 23 जनवरी 2023 को केस वाज रीसबमिटेड फॉर चेंज ऑफ बैंक अकाउंट नंबर इन फेवर ऑफ द विडो। 8 फरवरी 2023 को अकाउंट नंबर चेंज हो चुका था और कोरजेंडम PPO जारी हो चुका था। इसके बाद 22 फरवरी 2023 को डिटेल लेटर PCDA पेंशन ने SBI CPPC गांधीनगर को जारी किया एरियर और पेंशन जारी करने के लिए। इसी के साथ साथ जो अदर टर्मिनल बेनिफिट है वो भी जारी करने के लिए। 6 मार्च 2023 को इनिशियल PPO की डुप्लीकेट कॉपी भी मिल चुकी थी और ये SBI CPPC गांधीनगर को जा चुकी थी। 9 मार्च 2023 को क्लेम फॉर री ऑथेंटिकेशन ऑफ ग्रेचुटी वाज प्रोसेस टू PCDA पेंशन बाय कुमाऊं रिकॉर्ड्स सिंस द इंडिविजुअल डाइड बिफोर रिसीविंग द पेमेंट। इसके बाद समय आता है 13 मार्च 2023। कुमाऊं रिकॉर्ड्स ने जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस वडोदरा को लेटर लिखा कि कॉज ऑफ डेथ क्या था, क्योंकि यदि 7 साल के अंदर डेथ हो जाती है तो स्पेशल फैमिली पेंशन मिलती है। द केस इज बीइंग डील्ड विथ सेपरेटली एज प्रोविजंस एंड कॉज ऑब्लिक सर्कमस्टेंसेज ऑफ डेथ ऑफ द पेंशनर। यानी ये केस अभी तक चल रहा है और स्पेशल फैमिली पेंशन 7 साल के लिए जो मिलनी है वो भी हो सकता है कि आने वाले समय में मिलेगी। उसके बाद 21 मार्च 2023 को PPO फॉर ग्रेचुटी नोटिफाइड बाय PCDA पेंशन। अब ग्रेचुटी के लिए भी PPO जारी हो चुका है और 3 अप्रैल 2023 को फर्स्ट पेमेंट ऑफ पेंशन वाज मेड आफ्टर ऑलमोस्ट 16 ईयर्स। और 3 अप्रैल 2023 को आखिरकार वो दिन आया जिस दिन एक विडो को उसको पहली फैमिली पेंशन मिली। साथियों, ये कहते हुए मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि 16 साल
एक विडो ने इंतजार किया है। क्या इतना पेशेंस कोई रख सकता है? लेकिन भला करे भगवान उस रिटायर्ड जनरल ऑफिसर का, जिसने कम से कम बात सुनी तो सही, क्योंकि अधिकारियों में सुनने की क्षमता नहीं होती है और ना ही वो ऐसे मामलों को उठाते हैं। लेकिन हाँ, ज़मीर जिंदा है, धरती ने अपना बीज खोया नहीं है। साथियों, ये केस तो सामने आया, इसलिए हम इसके ऊपर आर्मी हेडक्वार्टर ने केस स्टडी भी जारी की है, क्योंकि इस केस स्टडी को आगे कई सालों तक सिलेबस में शामिल किया जाएगा। क्लर्क्स को बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा उनको कि ऐसी गलती नहीं करनी है। आपकी एक छोटी सी गलती से किसी विडो को यदि 16 साल तक पेंशन ना मिले और वो आपके साथ में ऐसा हो तो कैसा रहेगा। इस केस स्टडी को शामिल कर लिया गया है सिलेबस में, आगे पढ़ाया जाएगा, इसीलिए इस केस स्टडी का काफ़ी इम्पोर्टेंस है। लेकिन ऐसे मामले कई और हैं जहाँ पे विडो बिना पेंशन के अभी भी इंतज़ार कर रही है कि उसे एक दिन फैमिली पेंशन जरूर मिलेगी। अनपढ़ होने की वजह से, डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी ना होने की वजह से, सर्विस पेंशनर द्वारा प्रॉपरली जो डॉक्यूमेंट अपने वाइफ को ना बताने की वजह से, ये सब चीज़ें धीरे धीरे विलुप्त होने लग जाती है। यानी प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं मिल पाता, इसकी वजह से पेंशन भी स्टार्ट नहीं हो पाती है। और आजकल तो इतना एडवांस टेक्नोलॉजी में पीसीडीए पेंशन प्रयागराज जी रहा है कि नाम में यदि स्पेस में भी फ़र्क हो गया तो पेंशन स्टार्ट नहीं होगी। ये सब कमाल कर दिया है स्पर्श पोर्टल ने। 1000 तरीके की गलतियां हैं उसमें। ये तो पूरा पेंशन क्लेम था और मैनुअली फॉर्म भर के सुधार हो गया। स्पर्श में यदि कोई करवाना चाहे तो वो एक बहुत टेढ़ी खीर है। तो आइए, इसके ऊपर तो डिस्कशन बहुत हो गया, अब जान लेते हैं कि इससे हमें क्या सीख लेनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले यदि इनकरेक्ट बैंक अकाउंट नंबर होता है पेंशन डॉक्यूमेंट में तो इसकी जिम्मेदारी होती है यूनिट कंसर्न की। एक ही जानकारी है जिसको 1000 बार चेक करके सही देखना होता है कि बैंक अकाउंट नंबर कहीं गलत तो नहीं है। उसके बाद में डिले इन इश्यूएंस ऑफ पीपीओ डेस्पाइट रिसीविंग डॉक्यूमेंट्स इन एडवांस पेंशन डॉक्यूमेंट आ जाते हैं, फिर भी पीपीओ लेट जारी होता है, तो ये जिम्मेदारी है रिकॉर्ड ऑफिस की और पीसीडीए की। अब एक पेंशनर का घर कहीं पे है, उसका अकाउंट किसी दूसरे स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में है, तो वो इंडिविजुअल और यूनिट की जिम्मेदारी होती है कि पेंशन बैंक अकाउंट अपनी होम ब्रांच पर रखे। पेंशन मिलने से पहले ही जॉइंट अकाउंट को क्लोज कर दिया जाता है, तो इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है कि ऐसा ना करें। फर्स्ट पेंशन समय पर मिलनी चाहिए, यदि नहीं मिलती है तो रिकॉर्ड ऑफिस की जिम्मेदारी है कि समय पर दिलवाएं। पेंशन डॉक्यूमेंट में कोई गलती पकड़ी जाती है तो उसका सुधार करवाने का काम है रिकॉर्ड ऑफिस का। लेकिन यहाँ 16 साल लग गए, मजाक की बात है। अब जो सर्विस पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन, फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, एजीआई, इस प्रकार के जितने भी आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होता है या कोऑर्डिनेशन बनाना है तो वो पूरा काम है रिकॉर्ड ऑफिस का। अब कोई पीपीओ आता है और दूसरी बैंक को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है बिना फर्स्ट पेमेंट किए, तो वो काम होता है बैंक का कि पहली जो पेंशन समय पे पेमेंट हो और पहली पेंशन का पेमेंट करने के बाद ही अकाउंट को ट्रांसफ़र किया जाए। अब जो पेरेंट यूनिट होती है और ओआईसी रिकॉर्ड होते हैं, नॉन इफेक्टिव पर्सनल के जो सीओ होते हैं, साथ ही जो चीफ रिकॉर्ड ऑफिसर होते हैं, इनका काम होता है कि विडो और एनओके के साथ में सामाजिक संबंध बनाए रखें, उनके साथ में समय समय पर इंटरेक्शन करें। अब जितने भी लेटर होते हैं, इंपॉर्टेंट लेटर होते हैं, पेटिशंस होती है, सीआरओ और ओआईसी को पुटअप नहीं की जाती है फर्स्ट साइड डाक में, तो ये सब काम होता है रिकॉर्ड ऑफिस सीआरओ का कि हर एक लेटर ओआईसी रिकॉर्ड की नज़र में जाना चाहिए, ताकि कोई मामला ऐसे बार बार क्लर्क द्वारा दबाया भी जा रहा है सेक्शन द्वारा तो वो हाईलाइट हो सके। अब पीसीडीए और रिकॉर्ड ऑफिस का काम होता है कि
फ्रेश फैमिली पेंशन के क्लेम को पूछा जाए डिस्पाइट जॉइंट नोटिफिकेशन डन इन द इनिशियल पीपीओ। अगेन रिकॉर्ड ऑफिस का काम होता है कि डेथ के बाद में जिसकी इंटीमेशन मिल जाती है उसके बाद में कोई एक्शन ना लेना। विडो को क्यों नहीं बताया जाता है कि आपको डिमाइज ग्रांट मिलेगा, एक्सटेंडेड आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम का फ़ायदा मिलेगा, आपको स्पेशल फैमिली पेंशन भी एडमिसिबल है। ये सब रिकॉर्ड ऑफिस का काम है, समय समय पर विडोज़ को लेटर जारी करना चाहिए। और फाइनली नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फुल फैक्ट्स ऑब्लिक डॉक्यूमेंट्स ऑब्लिक इन्फॉर्मेशन विद द विडो, तो ये एक्स सर्विसमैन और एनओके का काम है। आप सबको भी, जितने भी सर्विस पेंशनर्स हैं, उनको अपने पेंशन से जुड़े हुए सभी कागजातों की एक एक कॉपी फैमिली पेंशनर या एनओके को देना बहुत ही ज़रूरी है। या फिर आप एक फ़ोल्डर बना के रखिए और उसको अपने पास रखिए, घर में बता के रखिए कि ये फ़ोल्डर है जो मेरी पेंशन के डॉक्यूमेंट्स का है। कभी ज़रूरत हो तो इस फोल्डर को ही खोलना, आपको हर एक जानकारी मिल जाएगी, ताकि किसी सर्विस पेंशनर की डेथ के बाद जो एनओके है, फैमिली पेंशनर है, उसको दर दर भटकना ना पड़े। तो साथियों, काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन इस वीडियो से और इस वीडियो को देखने से हमें काफ़ी सीख मिलेगी। यूनिट लेवल पर क्लर्क को सीख मिलेगी, रिकॉर्ड ऑफिस में जो काम कर रहे हैं, पेंशन डॉक्यूमेंट के साथ में डील कर रहे हैं, उनको नॉलेज मिलेगा। साथ ही पीसीडीए, सीजीडीए के कोई ऑफिशियल्स देख रहे होंगे तो उनको भी जानकारी मिलेगी। और आखिरकार बैंक का भी कोई रिप्रेजेंटेटिव देख रहा है इस वीडियो को, तो वो भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि एक फैमिली पेंशनर की पेंशन को कभी बंद नहीं करना चाहिए, इतना डिले नहीं करना चाहिए। तो साथियों, हम थोड़ा फास्ट चलते हैं। अब हम कंक्लूजन समझ लेते हैं। इट वॉज एन ओपन एंड शट केस विथ सिंपल प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऑफ एरर इन बैंक अकाउंट नंबर विच कुड हैव बीन करेक्टेड इजीली इन द ईयर 2009-10 when the death of the ex-serviceman was reported by the widow with the proactive approach from the record office। यानी ये केस 2009-10 में ही सोल्व हो सकता था जब विडो ने रिकॉर्ड ऑफिस को, कुमाऊं रिकॉर्ड को ये बताया कि उसके पति की डेथ हो चुकी है और अपना सिंगल बैंक अकाउंट नंबर भी भेजा था। उसी समय इस मामले को जो सर्विस पेंशनर का बैंक अकाउंट सही करवा के फर्स्ट पेंशन जारी करवाई जा सकती थी। बीइंग ए स्पेशलाइज्ड कैडर ऑफ रिकॉर्ड ऑफिसर्स ऑन पे पेंशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, क्विक डिटेक्शन ऑफ द इश्यू एंड प्रॉम्प्ट रेक्टिफिकेशन इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ देम। यहाँ पे एक बात कही जा रही है कि जो रिकॉर्ड ऑफिसर्स होते हैं वो स्पेशलाइज्ड कैडर होते हैं और वो पर्टिकुलरली पे, पेंशन और डॉक्यूमेंटेशन के लिए ही काम करने के लिए रिकॉर्ड ऑफिसर्स में भेजे जाते हैं। तो इन रिकॉर्ड ऑफिसर्स से इस प्रकार की बड़ी भूल या गलती या नेग्लिजेंसी स्वीकार नहीं की जा सकती। Whereas the case file has gone through the hands of at least 15-20 record officers during all these 16 years। बड़ी बात है कि इन 16 सालों में ये केस फाइल, जो एक विडो की केस फाइल थी जिसकी इसमें बात कही जा रही है, वो 15 से लेकर 20 रिकॉर्ड ऑफिसर्स के हाथों में से गुजरी। एंड दे हैव कम्प्लीटली फेल टू रिजोल्व ए सिंपल केस ऑफ ह्यूमन एरर इन टाइम। और इतने रिकॉर्ड ऑफिसर्स मिलके भी इस केस को सोल्व नहीं कर पाए, जबकि एक छोटी सी ह्यूमन एरर थी, एक सिंगल डिजिट को चेंज करवाना था, फ्रेश बैंक अकाउंट या करेक्ट बैंक अकाउंट की जो कॉपी है वो बैंक में भिजवानी थी, रिकॉर्ड ऑफ पीओआर में भिजवानी थी, फ्रेश कोरिजेंडम पीपीओ जारी करवाना था, लेकिन 20-20 रिकॉर्ड ऑफिसर्स मिलके भी इस काम को नहीं करवा पाए। दिस केस स्टडी मस्ट रीच टू एवरी रिकॉर्ड ऑफिसर थ्रू रेस्पेक्टिव रिकॉर्ड ऑफिसर्स एंड टू द ऑफिसर्स ऑन स्टाफ ERE इंस्ट्रक्शनल टेन्योर थ्रू इंस्पेक्टर ऑफ रिकॉर्ड्स। हर एक रिकॉर्ड अफसर के पास में यह केस स्टडी जानी चाहिए उनकी समझ के लिए। हर रिकॉर्ड ऑफिस का काम है कि अपने रिकॉर्ड अफसर को यह केस स्टडी ज़रूर समझाएं, इनके बारे में स्पेशल क्लास चलाएं, और जितने भी जो स्टाफ ERE इंस्ट्रक्शनल टेन्योर में रिकॉर्ड अफसर है उनके पास में भी जो इंस्पेक्टर ऑफ रिकॉर्ड है वो इस केस स्टडी को भिजवाएं। ऐसा कहना है एडजुटेंट जनरल ब्रांच आर्मी हेडक्वार्टर का। तो साथियों, यहाँ पे मैं एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सजेशन देना चाहता हूँ आर्मी हेडक्वार्टर को, कि जितने भी रिकॉर्ड ऑफिसर्स हैं
उनमें केवल और केवल जो सेना के क्लर्क्स होते हैं उन्हीं के लिए ये रिकॉर्ड अफसर का कैडर बनाना चाहिए। यानी रिकॉर्ड अफसर वही बनेगा जो सेना में ऑलरेडी क्लर्क स्टाफ ड्यूटी कर रहा है। ये बेहतर तरीके से रिकॉर्ड ऑफिस का संचालन करवा सकते हैं। जबकि आपने देखा होगा कि एसएसबी इंटरव्यू में यदि कोई क्लर्क एसएसबी इंटरव्यू फेस कर रहा है और वहाँ पे बोलता है कि मैं क्लर्क हूँ, तो इंटरव्यू लेने वाले के दिमाग में नेग्लिजेंसी आ जाती है। उस क्लर्क को नकारा जाता है कि ये अधिकारी ना बने। वहीं पे कोई जनरल ड्यूटी का सोल्जर एसएसबी इंटरव्यू दे रहा है और वो कहता है कि मैं सो एंड सो जनरल ड्यूटी, तो उसको वहीं पे मेंटली वेटेज दिया जाता है और इंटरव्यू में अधिक नंबर दिए जाते हैं। ऑलमोस्ट सभी रिकॉर्ड ऑफिसेज में आप प्रेजेंट सिनारियो के अनुसार देखेंगे तो 99% जनरल ड्यूटी के रिकॉर्ड ऑफिसर्स हैं, जिनको कि यूनिट में जनरल ड्यूटी करते हुए क्लरिकल के बारे में क्या पता, और उनको रिकॉर्ड ऑफिसर बना दिया जाता है। और वही ऐसा काम करते हैं, छोटे से डॉक्यूमेंटेशन को सुधार करने के लिए उनकी हालत खराब हो जाती है। उनको पसीना आने लग जाता है कि ये सही होगा या नहीं। काम को इनिशिएट और फिनिश करने के लिए ऐसा धैर्य केवल क्लर्क के पास में ही हो सकता है। इसलिए आर्मी हेडक्वार्टर इन कैडर में जल्द से जल्द बदलाव करते हुए केवल क्लर्क्स को ही रिकॉर्ड अफसर्स के लिए नॉमिनेट करें, और क्लर्क यदि रिकॉर्ड अफसर बनता है तो हो सके तो 99% इस प्रकार की गलतियों को वो कुछ ही दिनों में सुधरवा सकता है, क्योंकि उसको काम करने की आदत है और वो डॉक्यूमेंट को समझता है। जनरल ड्यूटी वाले रिकॉर्ड अफसर, उनको डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पता ही नहीं होता है, और वहाँ पे यदि क्लर्क कोई सलाह देता है कि साहब इस प्रकार कर लो, तो वो बोलता है कि तू बड़ा आया समझाने के लिए मुझे। ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे नीचे आप देख पा रहे हैं कि इस केस स्टडी को सिलेबस में भी शामिल करने के लिए कहा गया है एनसीओ क्लर्क कोर्स में, और पे सेल को लिखा गया है कि रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑब्लिक शॉर्ट कमिंग्स ऑफ बैंक्स कैन बी इंटीमेटेड टू ऑल दोज वी हैव मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ बाय ए सेपरेट लेटर। यानी इसके बारे में बैंकों को भी निर्देश जारी करने के लिए MP8 ने, आर्मी हेडक्वार्टर ने कहा है कि आप भी थोड़ा सा देखें, यदि बैंक अकाउंट नंबर गलत है तो उसको सुधार करवाने की कोशिश करें। रिकॉर्ड ऑफिस को लेटर लिखें, विडो या सर्विस पेंशनर के घर पे लेटर लिखें, उनको फ़ोन करें, बुलाएं, और वो बैंक अकाउंट नंबर या कोई दूसरी भी प्रकार की गलतियां हैं उसके PPO में तो उसको सुधार करवाने की कोशिश करें। 16 साल तक पेंशन डॉक्यूमेंट के ऊपर बैठने से और उसको दबाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो साथियों, मैंने आपको कंप्लीट इस केस स्टडी के बारे में जितना मेरी तरफ से हो सकता है मैंने समझाने की कोशिश की है। आपको जानकारी समझ में आ गई है और अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करते हुए इसको शेयर ज़रूर करना, क्योंकि जब आप शेयर करोगे तो ये जानकारियाँ हर एक लेवल तक पहुँचेगी, और इस केस स्टडी को जो समझेगा वो हो सकता है कि आगे फ्यूचर में किसी पेंशनर के डॉक्यूमेंट में इस प्रकार की गलती ना करें और बैंक अकाउंट नंबर को वो 10 बार चेक करें, ताकि किसी की पेंशन बंद ना हो। एक विडो फैमिली पेंशनर कैसे गुजारा करेगी जब उसका हस्बैंड इस दुनिया में नहीं है और उसको पेंशन नहीं मिल रही है? इसको अपने दिल पे लेके देखें तो किसी की पेंशन बंद नहीं हो सकती है। तो साथियों, बने रहिए चैनल के साथ, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।